के बात यहाँ कही थे, सच्चे बात वो कही थे, जरे के बेरा, जरे के बेरा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आयोगा, मैं छत्तीसगढ़ ही आया रे। उस समय अखंड रामायण के दौर चलत रही से, तो अखंड रामायण में साइकिल में जावन, तो वहां से अब भजन ही गांव में है। शुरू से मोर एक सिद्धांत है या सोच है या मोला अच्छा लगते। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। तो घर में कोई ऐसे संगीत से जुड़े रही सोई आप मन के पहले, मतलब दादा परदादा या तो बाबूजी है? संगीत के वैसे तो हमार कोई फनकार या कोई उस्ताद हमार परिवार में नहीं। तो कितना मेहनत करो, कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आओ? मेहनत तो हम आज भी करथन, तो रियाज करेगा वही राज करेगा। वार मोर पढ़ की मना, मोर कजरेली नैना, मिर्गिन कस रेंगना तोर नैना, तोर नैना मारे ला चोखी बान, हारे तोर नैना। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। और संग चलो रे, मोर संग चलो जी। तो संगवारी हो, जय जोहार, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सीजी योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत है। तो संगवारी हो, हमारे मन के यही प्रयास कि हमारे जितना भी छत्तीसगढ़ के कलाकार है, लोक कलाकार है या तो कहीं भी कलाकारी के क्षेत्र में रहते वाला निरंतर आप मन के मुलाकात करवाते रहते, ओकर मन से गोड़ बात करते रहते कि कलाकारी के अलावा अपन जीवन यापन के लिए का काम करते, ये सारा चीज जानकारी देवत रहतन आप मन ला। तो आज हम ऐसा कलाकार जे बहुत ही जबरदस्त भजन गाथे, भजन के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत वगैरह भी गाथे, आज ओकर से आज गोड़ बात करथन, जानकारी लेथन कि कला के क्षेत्र में कैसे आइस और रुझान कहाँ से चालू हुई, ये सारा चीज पूछथन, जानकारी लेथन। तो देर न करते हुए हमार ऐसे रिश्ता में तो हमार मामा जी हरे एकर से गोड़ बात करथन, जानकारी लेथन। तो हमारे चैनल आप मन माया दुलार अपन बनाए रखो, हमारे वीडियो ला आप मन लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताओ कि हमारे वीडियो कैसे लगते तेला। तो देर न करते हमारे मामा जी से गोड़ बात करथन, जानकारी लेथन। तो सबसे पहले मामा जी आप मन तो जय जोहार है। जय जोहार, जय जोहार। और जतेक भी आपके चैनल के माध्यम से जतेक भी आपके सब्सक्राइबर है या अन्य अन्य व्यूवर है, वो सब ला मोर तरफ से प्रणाम है, जय जोहार है, नमस्कार है। अच्छा मामा जी, सबसे पहले तो अपन के नाम जानना चाहबो, अपन के परिचय जानना चाहबो कि हमारे संगवारी मन ला, खैर हमन तो अपन के नाम ला जानता, लेकिन हमारे संगवारी दर्शक मन ला अपन के परिचय बताते हो। मोर नाम है संतोष साहू, एक छोटे से गांव कोट गांव जे दरबा मेन रोड के पूर्व दिशा में है, तहसील कुरुद, जिला धमतरी के रवैया हूँ। अच्छा मामा जी, माता पिता के बात करन तो माता पिता का नाम है बताते हो? माता स्वर्गीय हो गए श्रीमती बिंदा देवी साहू, और बाबूजी मोर आदर्श मोर प्रेरणा स्रोत श्री पलटना राम साहू, जिला आसपास में गौटिया के नाम से भी जाने जाते। और श्रीमती सुमन साहू सभापति है जिला पंचायत धमतरी में। मोर एक बेटी है ईस्वी साहू, जे बालाजी हॉस्पिटल में अभी SRD MLT के कोर्स कर ही करत है। और बेटा है एक राघव साहू, जो 11वीं बायोलॉजी में स्टूडेंट है। अच्छा मामा जी, जन्म तिथि की बात करें तो आप मन के जन्म तिथि कब के है? 21/8/1977 मोर जन्म तिथि है। अच्छा, और पढ़ाई के बात करें तो पढ़ाई कहाँ तक है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ दर्शन शास्त्र में दुर्गा कॉलेज से। ओकर बाद कुछ ऐसे स्थिति परिस्थिति बनीस तो माँ के तबीयत बहुत जोर से खराब हो गए, तो कुछ बात ऐसे हो गए मन में
कि माँ के स्वास्थ्यगत कारण से, तो ओकर कारण से मैं बीएमएस के कोर्स करें, और बीएमएस के कोर्स करत करत मैं वही समय संगीत के शिक्षा भी ग्रहण करे के कोर्स करें स्वर साधना संगीत महाविद्यालय कृष्णा नगर रायपुर से। अच्छा मामा जी, आप मना कलाकारी के क्षेत्र में कैसे आ रहे हो, तेला बताते हो? मोर आध्यात्म के संस्कार और गीत संगीत के संस्कार और मानस के संस्कार तो डोटो पार से मोला मिले है, जे हमर पिताजी के है ना गुरु परंपरा के गांव हरे। बाबूजी गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी, सुपुत्र सुरेश चतुर्वेदी, जे मोर दीक्षीय जेकर से मैं दीक्षा ले हूँ, और वहीं से मोर मानस के और गीत संगीत के संस्कार प्रारंभ हुई से। अच्छा मामा जी, कतेक वर्ष के हो आप मना जब यहाँ संगीत में आओ तो? नहीं, मैं हाँ माँ के साथ में बाबूजी के साथ में डोटो पार तो जाना ही होए है ना, 15 ही महीना में या बाबूजी है आए, दादाजी है, तो गुरुजी से भी मेल मुलाकात होत रहा है, तो ऐसे माहौल बन जाए, ऐसे संस्कार मिल जाए और ऐसे वातावरण बन जाए कि हम हाँ गीत संगीत और अध्यात्म से हम हाँ ओत प्रोत रहन, और वही है मोला ये फील्ड में आए के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बनिस। अच्छा मामा जी, आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत भी गातो का? मैं हाँ खुमान दादाजी के बहुत आशीर्वाद प्राप्त करें। 1 सवा साल तक मैं हाँ चंदैनी गोंदा में जाए के मोला अवसर मिलिस, और चंदैनी गोंदा संस्था में जुड़ के वहाँ के लोक संस्कृति और छत्तीसगढ़ के जो वास्तविक जो पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर है, खुमान दादा के आशीर्वाद से ओला जाने के गाय के अवसर मिली से मोर जीवन के बहुत बड़े सौभाग्य के क्षण रही से। अच्छा मामा जी, आप मन चंदैनी गोंदा के बात करे हो, तो एक आठ ठो वहाँ के गीत ला जो आप मन ला अच्छा लगत रही सबसे, या तो अक्सर खुमान साहब जी आप मन ला गाय बर बोलत रही ला सुनाते हो? वैसे वहाँ के तो हर गीत हर संगीत स्तुत्य है, प्रणम्य है, और छत्तीसगढ़ के पुरोधा खुमान दादा ला ऐसने नहीं कहे जाए, और ओकर जाए के बाद तो एक शून्यता आगे है, वो खैर वो बात के विषय हरे, लेकिन ओकर हर गीत हर संगीत मोला एक चार्मिंग देथे, एक हौसला देथे। और आप बात करत हो कि वहाँ के सबसे प्रिय मोर लगथे मोला गीत जे लक्ष्मण मस्तूरिया के रचना है, वो गीत ला मैं आपला गा के मैं सुनात हूँ। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के बात है। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़ी आया रे, मैं छत्तीसगढ़ी आया होगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़ी आया रे, मैं छत्तीसगढ़ी आया होगा। वाह मामा जी, क्या बात है! आप मन के आवाज में दम है। हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कहे जाए तो अनुज जलोटा, कहे जाए तो भजन भी जबरदस्त गाथो आप मन हा। तो मामा जी, आप मन हा संगीत के यात्रा आ हो जब, तो एकर गुरु एकर आधार कोन ला मानथो? संगीत के वैसे जीवन में गुरु के जो आगमन होते या गुरु जेला हम मानथन, ओकर स्थान बहुत पवित्र और बहुत पावन है, जेकर से हम सीखथन कोई भी क्षेत्र, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे संगीत के क्षेत्र हो, चाहे अन्य अन्य विधा के हो, उमें जेकर से हम सीखथन ओला हम गुरु मानथन। लेकिन खास तौर से दर्शन शास्त्र में या अध्यात्म में या संगीत में गुरु शिष्य परंपरा के एक उच्च कोटि के स्थान है। तो संगीत जहां से मैं प्रारंभ करें, स्वामी माधव भारती जी स्वर साधना संगीत महाविद्यालय रायपुर कृष्णा नगर में, वहां से मैं यहाँ
2 साल तक मैं यहाँ संगीत के शिक्षा ले और मोर जो बेसिक शिक्षा रही से 2 साल तक मात्र सा रे ग म प ध नि, बस ये स्वर के ही साधना चले है। प्रतिदिन 1.5-2 घंटा के क्लास रहा है और वो 1.5-2 घंटा में और जो हमला हम रियाज अभ्यास करन घर में मात्र सिर्फ और सिर्फ स्वर के ही साधना चलिस। ओकर बाद मोर बीएमएस के कोर्स कंप्लीट होइस। बीएमएस के कोर्स कंप्लीट होए के बाद में मैं घर आ गया, मोर क्लिनिक खुल गए। फिर मोला बहुत कमी महसूस होए तो फिर वही समय मोर गुरुदेव श्री वीरेंद्र साहू जी प्राचार्य संगीत महाविद्यालय धमतरी कुरुद में नटराज संगीत विद्यालय के माध्यम से मैं हाँ उला अपन गुरु मान के फिर ओकर सानिध्य में ओकर आशीर्वाद से आज तक मैं सीखत हूँ। ये बहुत बड़े आशीर्वाद है मोर गुरुदेव मन के स्वामी माधव भारती जी और पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र साहू जी के, जेकर आशीर्वाद से मैं आज ये योग्य बने हो कि संगीत में कुछ नाम कमात हो। मामा जी ये बता, तो जैसे आप मना कलाकारी के क्षेत्र में आ हो तो सबसे शुरू मंच कहाँ रही आप मन के? मानस के क्षेत्र में कि लोक कलाकारी के क्षेत्र में कहीं भी हो? रामायण के वैसे शुरू में हमारे गांव में मानस मंडली है, अभी भी है, चलत है, भले कम कार्यक्रम देते, बाहर में नहीं जाए, शिव शक्ति मानस मंडली। तो उमें मैं हाँ जात रहे हूँ सदस्य के रूप में। तो ऐसे हमार जे पढ़ा है गुरु जी सोनेश्वर सिंह ठाकुर जी वो मंडली में व्याख्या करत रही से, तो वो मोला बोलिस कि संतोष तो आवाज बने लागते रे एक कनिक गावे का ऐसे करके। अब वहां से मोला प्लेटफॉर्म मिलिस मानस मंडली में जाए के। तो उस समय अखंड रामायण के दौर चलत रही से, तो अखंड रामायण में साइकिल में जावन, तो वहां से अब पहली मंच कहाँ हरे ये मो तो स्मरण नहीं है रामायण में, लेकिन बहुत साइकिल में गए हन वो समय से। अच्छा मामा जी, वो पहली मंच तो याद नहीं बोले हो, लेकिन गाना तो याद हुई? भजन ही गाँव में है शुरू से मोर एक सिद्धांत है या सोच है या मोला अच्छा लगते भजन के। मोर बहुत ही आदर्श परम आराध्य भजन सम्राट अनूप जलोटा जी है ना, मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन, भीमसेन जोशी, लता दीदी, इकर मन के भजन मोला बहुत ही अच्छा लगते। जगजीत सिंह साहब के बहुत अच्छा प्रिय लगते और उकरे ही भजन मल्ला में है मंच में गाय के कोशिश करता हूँ। एक आठ सुनाते हो भजन? हाँ। जी काकर भजन सुनाओ? आपने जो अच्छा लगा तो। भजन तो सबो मोल अच्छा लगते है, लेकिन आपके कोई फरमाइश हुई? आप अभी फेसबुक में डला रही से जो। अच्छा, अनूप जलोटा साहब के। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। वाह वाह, क्या बात है मामा जी, आप मन की आवाज जबरदस्त है। मामा जी आप मन यहाँ तक पहुँचे हो इसे, तो घर में कोई इसे संगीत से जुड़े रही सोई आप मन के पहले, मतलब दादा परदादा या तो बाबूजी है? संगीत के वैसे तो हमार कोई फनकार या कोई उस्ताद हमार परिवार में नहीं, लेकिन एक संस्कार माँ हाँ बहुत आध्यात्म प्रेमी रही और यहाँ महिला मंडली भी गठित कर रही से, और बड़ा तकलीफ दे स्थिति कि मानस तकलीफ दे स्थिति कहो कि माँ के सौभाग्य कहो कि मानस
मंच में ही बोला अटे कैस, और जो अटे कैस होला माँ तो कभी चल नहीं पैसो हा और स्वर्गवासी हो गए। तो मोला शुरू से ही घर में माँ के रूप में मोला एक अच्छा गुरु मिलिस, और जे हम मोला ये लाइन में लई से, और बाद में बताया ना मैं डोटोपार के मोला वैचारिक विचारधारा, वहाँ के सात्विकता, वहाँ के वातावरण मोर जेहन में, मोर हृदय में, मोर मन में बस गए, जी मोला ये क्षेत्र में आगे ले जावत है। अच्छा मामा जी, जब आप मन के माता जी है स्वर्गवास होइसे तो केतक बछर के रहो मन आप मन हा? मोर विवाह हो गई से, अच्छा। हाँ, संतान भी अगरी से 13 साल तक बेड में रही लकवा हो के बाद। और मोर आध्यात्म के, मोर संगीत के एक प्रेरणा पुंज कहो, चाहे मोला मार्गदर्शक के रूप में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, वो मोर प्रेरणा आज भी है, और ओकर आशीर्वाद हमेशा मोला प्राप्त होते। अच्छा मामा जी, अभी रामायण के बात करन तो रामायण में से कौन से मानस मंडली से जात हो? हमर एक ही मानस मंडली है, रामसिंह मानस मंडली, जो कोट गांव के नाम से अभी चिर परिचित है। और ये मानस मंडली के गठन साकेतवासी मोर गुरुजी सुरेश चतुर्वेदी जी अपन मुखारविंद से ही करे है, और आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य प्रांत में भी अपन प्रचार प्रसार, एक छोटे से गांव हमार कोट गांव के नाम बहुत राष्ट्रीय स्तर तक में पहचान दिलाए, जेकर लिए मैं बहुत गर्व और गुमान करता हूँ ऐसे जी। अच्छा मामा जी, यहाँ तक पहुँचे हो आप मना तो कितना मेहनत करो, कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आओ? मेहनत तो हम आज भी करथन, मेहनत में कोई कमी नहीं करन। और संगीत के एक भाषा है, एक सिद्धांत है, और एक बात है, जो रियाज करेगा वही राज करेगा। आज मेहनत कम, हमला जल्दी मंच मिले, हम कम सीख के अधिक से अधिक हम प्रचार प्रसार करन, ये बात है आज संगीत जगत में पूर्ण रूपेण लागू होते, खास तौर से गांव देहात में, कि कम समय में हम अधिक उपलब्धि, हम अधिक लोगन मन के बीच में हम पहुंचन। बल्कि मोर संगीत यात्रा आज भी जारी है, आज भी मैं रियाज करता हूँ, आज भी अभ्यास करता हूँ, और ओकरे ही बदौलत और अच्छा ही चीज गाए की कोशिश करता हूँ, मंच में अच्छा ही सात्विकता प्रस्तुति करे के ही प्रयास करता हूँ, जो मोला गुरु आशीर्वाद प्राप्त हो है। अच्छा मामा जी, आप मना लोकगीत भी गात हो, एक आठ ठो को हमार संगवारी मन ला हमार छत्तीसगढ़ के लोकगीत ऐसे सुनाते हो? लोकगीत तो हाँ गाता हूँ, तो चंदैनी गोंदा के ही मोला अच्छा लगते है ना। खुमान दादा के एक बहुत ही कंपोजिंग गीत है। वार मोर पढ़ की मना, मोर कजरेली नैना, मिर्गिन कस रेंगना तोर नैना, तोर नैना मारे ला चोखी बान, हारे तोर नैना, तोर नैना मारे ला चोखी बान, हारे तोर नैना। वाह वाह, क्या मत बात है मामा जी, अपमन की आवाज। मामा जी, एक ठो खुमान साहब के एक ठो गीत याद आते हैं, बहुत ही जबरदस्त लगते, वो गीत ला सुनाते हो, दिया के बाती ला कही दे, हाँ वो गीत ला सुनाते हो। जी। श्रद्धांजलि भजन में ये गीत ला गायन करे के प्रयास करे हन, लेकिन कुमान दादा के जो गीत है, संगीत है, वो शास्त्रीय आधारित गीत संगीत है, जे हा ताल, जे हा राग के बारे में जानकारी रही, खैर अनुभव के आधार पर भी वो गायन कर सकते, लेकिन जेला ताल के जानकारी रही या जेला राग के बारे में जानकारी रही ना, वो बहुत ही और अच्छा लाजवाब गायकी कर सकते हैं। और मैं साल सवा साल संगति करे हूँ दादाजी के, तो कविता दीदी के ये स्वर में ये भजन है, तोला में हाँ गाता हूँ। दिया के बाती हाँ कही थे, सच्चे बात लावो कही थे, जरे के बेरा, जरे के बेरा,
जर के बेरा जर के बेरा दिया के बाती हाँ कही थे सच बातें लावो कही थे जर के बेरा जर के बेरा जर के बेरा जर के बेरा। वाह वाह, क्या मामा जी, क्या बात है, आप मन की आवाज। अच्छा मामा जी, आप मना ये बता दो, जैसे कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत वगैरह जब स्टार्टिंग करे हो, तो सबसे पहले ऐसे काकर गीत अच्छा लगे आप मन ला? मैं तो शुरू से खुमान दादा के ही गीत ला सुनाओ, ओकर अलावा रेडियो में भी है ना वो जो ओकर गीत आए है ना एक विशेष समय में, बस वही लही सुनाओ और वही लही सुन सुन के ये भी बात है कि हृदय में गीत संगीत ला गाय के गुनगुनाए के जागृत हुई से। तो चंदैनी गोंदा के अलावा मोला कोई वो समय मोला कोई प्रिय लगबे नहीं करे, न आज भी मोला कोई गीत प्रिय है। जतरा चंदैनी गोंदा प्रिय, खैर बहुत अगन संस्था है, रंग सरोवर के आदरणीय भूपेंद्र सर के भी गीत बहुत वंदनीय है, स्तुत्य है। चिन्हारी के, ममता दीदी के, दुष्यंत सर के, है ना, तो महादेव भैया के, कविता दीदी के, तो ये जो हमार धरोहर है छत्तीसगढ़ के जो कलाकार है, सिद्धस्थ है, इकर मन के गीत बहुत ही प्रिय है। और सबसे ज्यादा प्रिय अगर मोला आज भी पसंद है तो खुमान दादा के खुमान संगीत ही पसंद है मोला। अच्छा मामा जी, जैसे कि संगीत में राग बोले जाते हैं जी, राग के प्रकार के होते और कैसे बजते एला बताते हमारे संगवारी मन ला। संगीत के निर्माण हो है सुर से, सुर से बने हैं सरगम, सरगम से अलंकार, अलंकार से ठाठ और ठाठ से राग। तो ये ओकर क्राइटेरिया है। और राग तो 36 राग कथन ना, कई सैकड़ों राग है ना, एक घराना के राग है, 10 ठो ठाठ है जेकर आधार से ही राग के निर्माण होते हैं। और एक संगीत के स्टूडेंट के लिए, संगीत के विद्यार्थी के लिए, संगीत के शिक्षार्थी के लिए, चाहे वो लोकगीत के कलाकार हो, चाहे सुगम संगीत के कलाकार हो, चाहे शास्त्रीय संगीत के कलाकार हो, संगीत के विद्या तो ओला ग्रहण करना ही चाहिए। और जे संगीत के शिक्षा के ग्रहण करे के बाद में ये फील्ड में आते ओकर कार्यक्रम के वजनदारी कवे, और जे बगैर सीखे अनुभव के आधार पर आते ओकर कार्यक्रम ला देखबे तो बहुत अंतर रहते। ऐसे कौन सा राग ऐसे बजते तेला बताते हो, सुनाते हो? एला अब राग जैसे भैरवी राग बोलते हैं, कई ठोक अलग अलग राग। एक भैरवी राग में एक मोर बहुत प्रिय आए बार तो ये फिल्म के गीत हरे, लेकिन रामायण में जे भजन के माध्यम से मोला बहुत पहचान दिस। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। वाह वाह, क्या बात है मामा, आप मन की आवाज भी जबरदस्त है। अच्छा मामा जी, जैसे कि अभी नवयुवक मन है संगीत में अभी अभी आवत है, ओकर बारे में इसे का कहना चाहूँ, अभी के लिए नवयुवक मन इसे का संदेश देना चाहूँ? बहुत अच्छा बोलना ही कर मन के लिए, और बहुत बढ़िया प्रश्न उठाए हो। ये आप जो इंटरव्यू लेत हो योगेंद्र साहू जी, मैं आप ला धन्यवाद देत हूँ कि मोर जी से एक छोटे से कलाकार, जे मोर छोटे से कोट गांव के है ना नाम ला पूरा आप चैनल के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रांत में, हिंदुस्तान में आप प्रचारित प्रसारित करत हो। एक लिए मैं आप ला हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ मोर समस्त कोट गांव जनता जनार्दन की ओर से, मोर तरफ से। आजकल के जो
नवोदित कलाकार है ओकर लिए मोर यही संदेश है कि आप संगीत शास्त्र के साथ ईमानदारी पूर्वक मंच में आप निर्वहन करो। ठीक है, आप लोक संगीत या लोक विधा गात हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे गीत के या ऐसे गाना के हम चयन मत करन जेकर से हमला तकलीफ हो। मैं दरबा में 2-2.5 साल तक निशुल्क संगीत के विद्यालय कोचिंग है ना चलात रहे हूं, लेकिन उमें स्टूडेंट मन के जो स्थिति है वो मोला बड़ा तकलीफ हुई। एक तो मैं फीस लेत नहीं रहा हूं, और दूसरा बात कि आप सीखो, आप मन संगीत सीख के आप मन कम से कम अपन जीवन ला व्यवस्थित कर सकत हो। साधना आराधना पूजा पष्ट में भी आप यही ला पूजा पष्ट मान के आप चल सकत हो, लेकिन कीमत नहीं समझीस। दरअसल सब ला 60 कट चाहिए। मैं बताया ना आप ला 1.5 से 2 साल तक रायपुर में मात्र सारे गम पधनी ये 7 स्वर के ही मैं अभ्यास करे, आगे कुछ नहीं। गुरुजी के सख्त हिदायत रहा है कि मैं जितना बोला हूं उतने को ही आप रियाज करेंगे, और एक ही प्रतिफल है कि मैं आज ये मुकाम में हूं। तो नवोदित कलाकार मन से मोर यही प्रार्थना है इस चैनल के माध्यम से कि वो संगीत के विधा ला बहुत अच्छा से सीखे के बाद, चाहे वो लोक विधा के गीत गाए, चाहे सुगम संगीत के गीत गाए, चाहे अन्य विधा के गीत गाए, वो में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगीत ला सीखे के बाद ही मंच में आए तो बहुत ही ज्यादा संगीत के प्रति भी न्याय हुई और खुद के भी जय जयकार हुई। ये मोर आग्रह है, निवेदन है। अच्छा मामा जी, आगे क्या करना चाहते हो, ये ला बताते हो। करना तो बहुत कुछ है, बहुत इच्छा है, और बहुत लोगन मन से अब अपेक्षा भी है। तो कोई कोई बोलिस कि खुद के एल्बम आप निकालो ऐसे करके। एक तो मैं अपन कमी में बताता हूँ, इतना समझ नहीं है मोर में कि मैं हाँ अपन एल्बम निकाल सकूं। हाँ, फिर भी 5-6 ठो गीत ऐसे है जे सात्विकता के आधार पर सोहर गीत मोला भी कंपोज करना है। अभी भाई भोला अभी पिछले कार्यक्रम में आए रही से, छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छा कलाकार, तो ओकर साथ चर्चा चलत रही से, तो नवरात्र के बाद में वो काम करना है। और सोहर गीत जो हमारे छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही छठी के कार्यक्रम में होते, ओला आज बहुत प्रदूषण की ओर ले चले गए। कार्यक्रम वाले मन है कुछ भी गावत है अंड संड बंड। अच्छा, कार्यक्रम वाले मन ला तो जो फरमाइश करे थे ओला तो राशि दे के या अमाउंट दे के हायर करे है, लेकिन जो आयोजक है वो मन भी कम नहीं है, वो मन भी ऐसे ही से गीत के फरमाइश करत है, ऐसे ही से गीत गोविंद के आग्रह करते, जेला बड़ा तकलीफ होते सुन के देख के। तो वो 5-6 ठो गीत है, ओला कंपोज करना है, ओला डालना है। अच्छा मामा जी, जैसे कि रामायण में आप मन सम्मान के बात करन तो सम्मान कहाँ कहाँ मिले, कौन कौन से है, इसला बताते हो। मानस तो एक जीवन के मोर प्राण है, और हमारे हिंदुस्तान ही नहीं है ना, पूरा विश्व के, हमारे छत्तीसगढ़ के ही नहीं, हमारे गांव के ही नहीं, पूरा विश्व के एक वैश्विक धरोहर एक ग्रंथ है मानस है। और अभी आदरणीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री के शासन में रामायण प्रतियोगिता के आयोजन हुई से, तो उमें मोर छोटे से गांव अंतर्राष्ट्रीय मंच रायगढ़ तक पहुंचीस। 2 बार प्रदेश के कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर मिलीस। सेकेंड बार में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुईस, और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रायगढ़ में रहीस, वहां हमला छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करे के अवसर मिलीस। रामसी मानस मंडली कोटगांव के हमर मंडली ला, तो गांव गांव में रामायण प्रतियोगिता, रामायण सम्मेलन, नवधा रामायण, अखंड रामायण है ना, छठी रामायण, या अन्य गृह प्रवेश में, या अब तो श्रद्धांजलि में भी, सतनावन में भी, दसगात्र में भी, 13 में भी रामायण के कार्यक्रम कराते। बहुत अच्छा बात है। तो ये शुरू से रामायण से मैं जुड़े हूँ, और रामचरितमानस के माध्यम से, रामायण के माध्यम से हमारे रामसी मानस मंडली अंतर्राष्ट्रीय पटल में एक बहुत बड़े ख्याति प्राप्त हुई।
जी यहाँ तक आओ तो सबसे ज्यादा घर में सपोर्ट काकर रथे अपन संगीत वगैरह में हो तो। मैं बतायो ना आपला कि माँ हाँ शुरू से मोला संस्कार दिस और बाबूजी के हमेशा सपोर्ट और घर में भी पत्नी के सपोर्ट, श्रीमती जी के, लइका मन के सपोर्ट और सबसे बड़े सपोर्ट मोला मोर प्रशंसक मन से मिलथे, जे मन मोला वाह 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 ऐसे मोला पंच देथे और मोला स्नेह देथे, आशीर्वाद देथे, अपन प्यार देथे, जेकर जिम्मेदारी ये बनथे कि अब कुछ नया चीज, कुछ बड़े चीज या कुछ और अच्छा करे के हमेशा प्रयास रथे। बस सर सबसे मोला सलाह मशवरा और आशीर्वाद ही प्राप्त होते। मन हाँ संगीत के अलावा ऐसे का काम करते हो का, ऐसे मतलब जीवन यापन के लिए ऐसे का करते हो ला बताते हो। वैसे कृषि तो हमार मुख्य आधार है ना। बाबूजी हा हमेशा किसानी काम करत है। बाबूजी हा 10 साल तक सरपंची कार्य भी रहीस है और खेती किसानी हमार मुख्य व्यापार है, मुख्य व्यवसाय है। लेकिन समय के साथ में, शिक्षा के साथ में उनमें बदलाव आइस। मैं बताया ना आपला शुरुआत में कि माता जी के स्वास्थ्य जब खराब हुई से तो बड़ा तकलीफ में रही से, तो कुछ ऐसे घटना घटिस मोर जीवन में जेला मैं हाँ आर्ट्स के स्टूडेंट होते हुए भी मैं हाँ BMS अल्टरनेटिव के कोर्स करे हूं और एक ग्रामीण चिकित्सक के मैं हाँ सेवा करे हूं। तो मोर क्लिनिक है और क्लिनिक करत करत मैं हाँ मेडिकल के क्षेत्र में भी अपन राघव मेडिकल के नाम से मोर व्यापार है। तो चिकित्सा और मेडिकल ये दो मोर मुख्य सेवा है, प्रोफेशन है, व्यापार है। और संगीत के साथ में कभी कंप्रोमाइज नहीं करे हूं। और मेडिकल ला बिटिया है सरिता, ते हा पूरा संभाल लेते, कोई तकलीफ होते है ना तो फोन से चर्चा हो जाते। लेकिन गीत संगीत कार्यक्रम एकर लिए मैं हाँ कि मोला ये ऐसे होते, वो ऐसे होते, मोला ये पेशेंट देखना है, मोला वो ऐसे देखना है, तो पेशेंट के भी तो हो जाते है ना, ओकर इलाज हो जाते मोर अनुपस्थिति में भी। लेकिन मैं हाँ अपन आपला जहां मैं ज्यादा जाना चाहता हूँ, जहां मैं अपन आपला ज्यादा व्यस्तता पाता हूँ, वो मोर संगीत के क्षेत्र है, भजन के क्षेत्र है, मानस के क्षेत्र है, ओकर साथ नो कंप्रोमाइज। अच्छा मामा जी गांव में ऐसे लोगन मन के व्यवहार है कैसे ढंग के रहते, मतलब सपोर्ट कैसे रहते आप मन के गांव में। बहुत अ, का बोले जाए कि ऐसे ऐसे प्रश्न करे हो जेकर बारे में मैं का बोलूं। अब वो तो अब गांव वाला मन ही अब बता सकते कि मोला कितना स्नेह करते, मोला कितना प्यार करते। देखो ये बात है कि रामचरितमानस में एक पंक्ति कहे है गोस्वामी जी हा, गुण अवगुण सबके उर रहे ही, है ना। तो कोई अगर बहुत ज्यादा प्रेम प्यार भी मिलत ना तो ओकर से ईर्षा करने वाला के भी कमी नहीं होए। लेकिन मैं ईर्षा और ईर्ष्यालु आदमी मन ला मैं वंदना करता हूँ, जे कम से कम मोर से ईर्षा करते और गाहे बगाहे कोई भी माध्यम से मोला ओकर मन के फीडबैक मोला प्राप्त हो जाते। तो ठीक है भाई, तोर स्थिति परिस्थिति ईर्षा करे के तो मैं तोर बारे में नहीं सोचो, लेकिन मोर जितना प्रेमी है, मोला जितना प्यार देते, जे मन मोर लिए आदर्श है, जे मोला कुछ करे के अवसर देते, मैं ओकर लिए गीत गाता हूँ। ते जलत रहना, ते जरत रह, ते भूंजात रह, बस वही सिद्धांत में मैं हाँ अपन काम करता हूँ। और मैं आज तक कोई ला काकरो से न तो मैं अपेक्षा करे हूँ कि मैं गांव के या बहुत बड़े कलाकार हो या क्षेत्र के बहुत बड़े कलाकार हो मोर सम्मान होए या मोर जय जयकार हो या मोला अच्छा कहा है, मोला बढ़िया कहा है, नो, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। हाँ बस जो मोला आके या सही में दिल से जे मोला आशीर्वाद देते ओकर लिए मैं हमेशा ओकर ऋणी रहूं, ओकर शुक्रगुजार रहूं। और यही बहाना कम से कम मोर छोटे से गांव के कर्जा चुकाए के, मातृ कर्जा, पितृ कर्जा और जन्मभूमि मातृभूमि के कर्जा उतारे के मैं एक आदर्श बने
एकर लिए मैं अपन जीवन ला मैं धन्य समझता हूँ और आगे भी मातृभूमि की सेवा करत रहूं और जितना बुलंदी तक मोर छोटे से गांव के नाम है, कोट गांव के नाम, वो दूर दूर तक और प्रचारित हो और प्रसारित हो। बस यही आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ संदेश देता हूँ। मामा जी एक आठ जाते बिराते एक आठ गीत सुनाते हो आप मना अपन जो भी अच्छा लगता है अपन छत्तीसगढ़ की ही लोकगीत अगर सुनाते हो बस। खुमान दादा के ही गीत गाऊं। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। औ गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन खेमन, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। वाह वाह मामा जी क्या बात है, आप मन की आवाज भी जबरदस्त है। तो संगवारियों हमार मामा जी से गोड़ बात करें तो कैसे लगी इस तिलक कमेंट करके जरूर बताओ। और मामा जी कुछ कहना चाहूँगा हमारे चैनल के बारे में। योगेंद्र साहू जी के माध्यम से आज एक चैनल के माध्यम से आप सबके मुखातिब होए के अवसर मिलिस, तो जितना ज्यादा हो सकी एकर चैनल ला आप सब लाइक करहु, सब्सक्राइब करहु और इंटरव्यू या जो भी बात मोर अच्छा लगी सोही या अच्छा नहीं भी लगी सोही जरूर मोला आप समीक्षा आप अपन कमेंट्स के माध्यम से प्रदान करहु। और आप सबके आशीर्वाद मोर ऊपर बने रहा है, योगेंद्र भाई के ऊपर बने रहा है। आप सब ला प्रणाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री सीताराम। तो संगवारियों हमारे मामा जी से गोड़ बात करें तो कैसे लगी इस तिलक कमेंट करके जरूर बताओ। और इसने हम ना लगातार कलाकार मन से मुलाकात गोड़ बात करत रहो और अपन माया दुलार बनाए रखो। तब तक ले इंटरव्यू ले विराम देते हुए अपन से विदा लेथन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।